हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स, इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है, वो आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं गाइस टैरो कार्ड में। जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ना, ये रीडिंग जो है वो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। और सारे रिश्तों के लिए, मतलब हर रिलेशनशिप को मैं कवर करूँगी। तो चाहे आपका शादीशुदा रिलेशनशिप हो, मतलब लाइक आप मैरिड कपल हो, या फिर वन साइड सिंगल मैरिड हो, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर लव रिलेशनशिप, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि जो रीडिंग मैं करती हूँ वो सारे ही रिलेशनशिप को लेकर करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं केवल एक रिलेशनशिप के लिए ही रीडिंग करती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं मैम खाली इस पर करिए, तो खाली ऐसा नहीं होता। मैं आपकी एनर्जीज़ है, और अगर आपके साथ कनेक्ट होती है तो आप आराम से इस रीडिंग को यू कैन सी देख सकते हैं, ठीक है। तो नाम लेकर देखें, सबसे बड़ी चीज़ है रीडिंग। जिसके लिए देख रहे हैं उसका नाम ले लें, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। दूसरी चीज़, पॉजिटिव होकर देखें। मैंने आपको बोला है कि मैनिफेस्ट कर लिया करो, रीडिंग देखने से पहले उस इंसान के बारे में सोच लिया करो, है ना। आंखें बंद करके, आइज़ को क्लोज करके उस पर्सन का फेस सोच लिया करो, कुछ अच्छा सा सोच लिया करो उनके साथ, है ना। तो वो चीज़ से रीडिंग देखो, फिर ज़्यादा कनेक्ट होती है। वो मैसेजेस मिलते हैं जो ओनली आपके लिए है। और राशियाँ मैं बताऊंगी इसमें, तो राशियाँ मैं ऐसे मैं मून साइन के बेस पर बताती हूँ। लेकिन अगर आपको अपना नहीं पता है आपके पर्सन का कि मून साइन क्या है, मतलब चंद्र राशि, तो फिर आप नेम राशि से इस रीडिंग को देख सकते हो, तो वो भी चलेगा, आप देख सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि आखिर वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है, और उनके मन में आपके लिए क्या है। तो सारी चीज़ों को कवर करूँगी मैं, और एनर्जीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं। तो भाई देख लेते हैं। तो चलिए चेक करेंगे, जब तक आप नेम ले लीजिएगा अपने पर्सन का। चलिए, यूनिवर्स से भी प्रार्थना करूँगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सभी का रियूनियन हो जाए। मैं ऑलवेज़ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ कि रियूनियन हो जाए। मैं अपने व्यूवर्स के लिए प्रार्थना करती हूँ कि उनका आपका रियूनियन हो जाए। तो भाई यहाँ पर हैंगमैन सिचुएशन का कार्ड निकल कर आया। फर्स्ट कार्ड इज़ हैंगमैन सिचुएशन। अगर इस कार्ड को देखा जाए तो देखो, मैं एक वर्ड में बात को बोलूँगी कि बहुत परेशान है आपके पर्सन आपके बिना, ठीक है। इन्हें मतलब आपकी वो बातें याद आ रही है, आपके वो लेसन याद आ रहे हैं इस वक्त परेशानी में, जो आपने इनको बोला था। देखो असल में हो क्या रहा है, एनर्जीज़ को अगर देखा जाए तो आपके पर्सन आपके लाइफ में दोबारा से आना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपके पार्टनर जो है वो आपके साथ रहना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, उन्हें आपके साथ खुशी मिलती है। यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है कि उन्हें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा उनके और आपके बीच में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है ज़बरदस्ती। तो या तो ये फैमिली का कोई व्यक्ति है जो भी नहीं सुन रहे हैं, आपके पर्सन की बात नहीं समझ रहे हैं, आपके प्यार को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या तो वो है, या फिर कोई भी आपके पर्सन का कोई पास्ट का पर्सन है, या फिर कोई कुछ फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कॉमन फ्रेंड्स हो, या कुछ ऐसे लोग भी दिखाए हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं ज़बरदस्त। मतलब आपके पर्सन उनके साथ कांटेक्ट नहीं भी करना चाहते, तो थर्ड पार्टी भी यहाँ पर कोई दिख रही है जो बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को पसंद करता या करती है, और वो यही चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में ना रहे और वो उनके ही पर्सन बन के रहे। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व एनर्जीज आ रही है। लेकिन हैंगमैन सिचुएशन में फिर भाई क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इनको नहीं चाहिए कोई और। इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग इन्हें वो इस वक्त जब आपका नो कांटेक्ट है, इन्हें आप याद आ रहे हो कि आपने इनको समझाया था कि इस रिश्ते को मत छोड़ो या फिर इस रिलेशनशिप को ब्रेक मत करो। लेकिन इस वक्त एनर्जीज के अकॉर्डिंग आप लोगों के बीच में सेपरेशन जैसी स्थिति या तो हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हो आपका। एनर्जीज तो यहाँ पर ये कह रही है भाई वो थर्ड पर्सन से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। एनर्जीज यहाँ पर ये भी कह रही है कि आपके पर्सन परेशान है और वो आपके रिलेशनशिप को लेकर पूरी तरीके से स्टेबल होना चाहते हैं। फैमिली का सपोर्ट चाहिए,
लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली का सपोर्ट मिल जाए उन्हें, तो इसके लिए भी निरंतर मतलब कोशिश करते रहते हैं, ये चीज़ भी दिख रही है। मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि अपनी बात उन्होंने फैमिली तक रखी है कि उन्हें आपका साथ चाहिए। तो यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिख रही है। अब यहाँ पर जो ये कार्ड है वो इसके हिसाब से देखा जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर आपका जो पर्सन है वो आपके आसपास ही कहीं कुछ किलोमीटर के दूरियों पर रह रहे हो। तो एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही भाई, बहुत दिनों से उन्होंने आपके साथ कांटेक्ट नहीं किया है प्रॉपर तरीके से, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। अपनी गलती मान रहे हैं ये पर्सन, है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो कोई मिसगाइड भी कर रहा है, आपके पर्सन को कोई मिसगाइड कर रहा है। मैं एक बात बोलूँगी कार्ड को देखकर कि इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स को होते हुए भी सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी की मिसगाइडेंस की वजह से डिस्टर्ब मोस्टली हो रही हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब मून अपोजिट है, आप देखो मून की एनर्जीज़ को देखो, आप अपोजिट है। साफ है कि इस इंसान को आपकी याद आ रही है, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें थी आप लोगों के बीच में, कुछ जुड़ाव था, कुछ अटैचमेंट था ना, जो आज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो आपको मिस कर रहे हैं। हाँ, एक बात है, साफ है कि इनके ऊपर थर्ड पार्टी का प्रेशर है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ थर्ड पर्सन इनके फैमिली से है, ठीक है, और वो पूरी तरीके से मतलब इनको मिसगाइड भी करता रहता है। अगर वो आपको जानते हैं तो उसकी पूरी नज़र आप पर भी है और आपके पर्सन पर तो है ही, है ना। तो ये चीज़ दिख रही है। चलो अभी इनकी एनर्जीज आपके लिए और थर्ड पार्टी दोनों के लिए देख लेते हैं। ओके, ये 4 ऑफ वांड्स तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पर्सन ने या तो आपको शादी से रिलेटेड कमिटमेंट दिया था या फिर कर ली थी आपने शादी, करना चाहते थे शादी, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स का मतलब है यहाँ पर आप दोनों के बीच में शादी को लेकर बात दिख रही है। आपकी बातचीत ज़रूर हुई है कुछ शादी को लेकर, इन्होंने कुछ रस्म हो सकता है पूरी की हो, साथ में रहते हो, आपके बोल रहे हो कि मैं शादी कर लूँगी या मैं कर लूँगा, लेकिन अब तो वो चीज़ें यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज हो गई ना थर्ड पर्सन की वजह से। जो इंसान कल तक आपसे मैरिज के लिए बात कर रहा था या मैरिड हो सकता है कि आपकी हो गई हो, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ऐसी दिख रही है ना, पूरी तरीके से, क्योंकि इन्होंने तो बहुत भर भर के वादे किए ना, बहुत वादे किए हैं ना आपसे, और यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है अचानक ही से। लेकिन इन्होंने तो बंद कर दिया, बातचीत ही करना बंद कर दिया। कल तक जो शादी को लेकर इतनी बातें कर रहे थे, इन्होंने बोल दिया कि भाई मैं शादी नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरी फैमिली का प्रॉब्लम है, फैमिली इशू है, फैमिली नहीं मान रही है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब ये फूल का कार्ड यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज रिप्रेजेंट हो रही है। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि पता नहीं पर्सन ने उस टाइम पर सही वादा किया था या कोई झूठा था, फेक था, कहीं ऐसा तो नहीं कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके साथ उन्होंने झूठ बोला। कहीं कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आप वन साइड सिंगल मैरिड हो और आपके पर्सन की लाइफ में या आपकी लाइफ में कोई पहले था कोई पर्सन, ठीक है, और उसकी वजह से भी आपकी एनर्जीज हो सकता है कि स्टक हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पूरी तरीके से उस टाइम पता नहीं चलती है, लेकिन एनर्जीज रुकी जाती हैं। तो एनर्जीज किस टाइप्स, किस दिशा से रुकी है, ये चीज़ बहुत बड़ी है। कि आपकी रिलेशनशिप की अगर सडन एनर्जीज रुकी है तो उसका रीज़न थर्ड पार्टी तो हो ही सकती है, लेकिन किसी का नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है जो आपके रिलेशन पर हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। थर्ड पार्टी को लेकर इनकी फीलिंग्स जो पार्टनर की दिख रही है वो यहाँ पर मुझे ये दिख रही है कि आपके पर्सन इस थर्ड पर्सन से बाहर आना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, थर्ड पार्टी के साथ कोई ऐसा भी चीज़ दिखाई दे रही है जैसे कि आपके पर्सन कुछ सेपरेट होना चाहते हैं, मतलब इनसे अलग होना चाहते हैं। तो हो सकता है कि फैमिली की कोई मेंबर हो ऐसे जिनके साथ इनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, बनता नहीं है, लेकिन इनको अब चीज़ें जाके समझ में आ रही हैं और अब ये नहीं रहना चाहते हैं। राशियाँ देख लेते हैं इनकी।
आपको लेकर कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर, वाइब्रेशन जो रिसीव हो रही है, थर्ड पार्टी ने ना बहुत ज़्यादा आपके लिए मिसगाइड किया है आपके पार्टनर को, ठीक है। और इस तरीके से मतलब सिचुएशन को क्रिएट किया है कि जिससे आपके पर्सन आपसे मतलब उन्होंने बात करना बंद कर दी, या फिर आपसे उन्होंने दूरियां सी बना ली। लेकिन यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को जब देख रही हूँ तो मैं शॉक्ड हो रही हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी आज भी आपके पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है। मिले तो हो आप, मिलने के बाद कहीं आप मिले हो, और मिलने के बाद थोड़ी आर्ग्यू भी हुई है कहीं में, ऐसा ऐसा दिख रहा है। तो वो चीज़ भी इनको बहुत पछतावा सा हो रहा है, क्योंकि देखो एक बात मैं आपको बोलूँगी कि आपके पर्सन के दिल में प्यार होने के बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा इनकी बंधी हुई एनर्जीज आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, एक फियर है इसके मन में, इस इंसान के मन में। डरते हैं ये थर्ड पर्सन से, बहुत ज़्यादा डर है इनको। कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं इनके घर से ही होगा, जिसकी इमोशंस का, हर चीज़ का इन्हें ध्यान भी रखना है, उसका भी चीज़ों को देखना है। आपको भी प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत फीलिंग्स है। राशियाँ जो यहाँ नज़र आ रही हैं, वृषभ है, और मेष है, एरीज, लिब्रा, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, धनु, कुंभ, कन्या। आज राशियाँ ना बहुत ज़्यादा उदय हो रही हैं, फिर नहीं हो रही हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है राशि बताने में। अल्फ़ाबेट यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं वो KHR आ रहा है, FEN है, S है, L है, A है, RT है, अल्फ़ाबेट U है, M और E और D से भी अल्फ़ाबेट है। अब आपका नाम है कि आपके पर्सन का, ये आप अल्फ़ाबेट से चेक कर लेना। और राशियों में मैं कुछ ले लेती हूँ पहले कार्ड, है ना। इसमें राशियों में मुझे जो दिख रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कुंभ, कन्या, तुला और स्कॉर्पियो है, और कौन सी राशि है, टॉरस है, और कैप्रिकॉर्न। इस राशि के जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इस समय परेशान हो रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। और इनकी जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है, जैसा लग रहा है कि ये रोते हैं, आपको लेकर रो रहे हैं ये। और इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है, या तो वन साइड सिंगल मैरिड एक्सट्रामैरिटल है, या फिर आपका लव रिलेशनशिप भी इनके साथ हो सकता है। देखो ये अपनी गलती मान रहे हैं, और इनकी जो एनर्जीज आ रही ना, जैसे कि होता है ना कि इंसान अकेले में बैठता है तो फिर ये सोचता है कि मैंने ही कौन सा अच्छा किया, उसके साथ जो एक नहीं होता कि अपने अंदर से अपनी गलती मानना कि हाँ मैंने भी तो ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है आपके पार्टनर की, मतलब फीलिंग्स में आज मुझे उनकी बहुत पेनफुल एनर्जीज दिख रही है। और यहाँ पर कैंसर, लियो और स्कॉर्पियो है, टॉरस है, जेमिनी है, सैजिटेरियस है, वर्गो और एक्वेरियस, ठीक है। इनके जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं, इनके पर्सन ने जो आपको जो इन राशियों के मतलब जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ उन्होंने जो आपको कमिटमेंट दिया था, मतलब अगर इसमें आपके पर्सन का कमिटमेंट जैसे एक मैरिज को लेकर था, या शादी को लेकर था, या आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप ही लाइक अ मैरिड कपल या मैरिड कपल हो सकते हो ना, तो इस पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि वो सब छोड़ देना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, मतलब थर्ड पार्टी या कोई फियर या झगड़ा, वो आपके साथ मतलब आप पूरी तरीके से परमानेंटली एक तरीके से, जैसे होता ना कि बहुत टाइम हो गया भाई,
दूर हुए, बहुत टाइम हो गया दूरियों में, अब नहीं होना दूर। अब क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें वो आप समझ भी चुके हैं, है ना। कल तक आपने इन्हें बहुत समझाया था, बुझाया था, भाई तुम बात समझो, या कुछ भी आपने उनको मोटिवेट किया था, अपनी अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर की थी, है ना। उस समय वो उतना नहीं ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ना आपके पर्सन जो है ना, वो एक तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि नहीं, उन्हें अब आपका साथ देना है। तो मतलब पूरी तरीके से उन्हें आपका साथ देना। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो ठीक थी पहले, लेकिन आपकी ख़राब हो गई। अब उन्हें आपका कंप्लीटली साथ चाहिए भी और साथ देना भी चाहते हैं। तो यहाँ पर मतलब अगर फैमिली का कोई ऐसा इशू आ रहा था, या वो आपके साथ कुछ उन्होंने धोखा भी दिया है, जैसे चीटिंग भी की है, और वो परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, लेकिन अब मतलब कह रहे थे कि भुलाकर, सब कुछ भुलाकर ठीक होना, या सब भुलाकर वापस से अच्छा करना, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि इस इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा आपके लिए स्पेस दिख रहा है ना। मतलब बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स आ रही है, एनर्जीज मिल रही है। हालांकि कहीं कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आपको बहुत गलत समझ लिया था, बहुत गलत। अब वो गलत फहमी जो भर गई थी इनके मन में, वो आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग से थी, या किसी तीसरे इंसान की इतनी अधिक इन्वॉल्वमेंट थी कि इन्होंने ही आपको कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा बोला कि आपने भी पलट कर इनको ऐसा बोल दिया, कुछ चीज़ें ऐसी हुई। लेकिन मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि अब इनकी जो एनर्जीज आ रही ना, वो एनर्जीज में बहुत कुछ चीज़ें चेंज भी हुई हैं। और वो जो एकदम से पहले ज़िद्दी हो गए थे, या बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने लगे थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा अब सोच रहे हैं। और फैमिली के लोग मतलब लगातार इनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज कर रहे हैं किसी अदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप के लिए, लेकिन इनका मन नहीं है किसी और रिश्ते में जाने का। इनकी बॉन्डिंग आपसे है अच्छी दिख रही, अंडरस्टैंडिंग आपसे बहुत अच्छी दिख रही है, आपको बहुत पसंद करती या करते हैं। तो मतलब एक तरीके से इस पर्सन की अगर एनर्जीज को देखा जाए, तो अब ये आपके लिए स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, है ना। तो ये बहुत एक बड़ी चीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। देखो सिचुएशन आपके रिश्ते को लेकर मैं देख रही हूँ कि इस वक्त बहुत अलग सी दिख रही है। और अगर इस वक्त जो मैं रीडिंग कर रही हूँ इस एनर्जीज़ के साथ आपकी मैच हो रही है एनर्जी, तो कहीं ना कहीं पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा चेंज होती हुई दिख रही है। अब इन्होंने मान लीजिए, अब इन्होंने आपको लव रिलेशनशिप था, लिव इन में रहे थे आप, है ना, रिश्ता आपका इतना क्लोज था, इतना गहरा रिश्ता था, है ना, लेकिन और इन्होंने आपको पसंद भी किया था, लेकिन परिवार के लोग या थर्ड पार्टी, कोई अदर टाइप ऑफ थर्ड पर्सन, या कोई इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत पहले कोई ऐसा इंसान था, वो सामने आकर अचानक से खड़ा हो गया, है ना। वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। तो हालांकि थर्ड पर्सन इनको बहुत ज़्यादा आपके लिए बोल रहे हैं, लेकिन इनकी जो फीलिंग्स है ना, इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी और की बातों में नहीं आएंगे। इनका कनेक्शन आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो, ये भी चीज़ इनकी दिख रही है। तो जब इंसान मतलब ये होता है ना कि कोई बहुत ज़्यादा किसी के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है, बात करते हैं तो अच्छा लगता है, फीलिंग गुड आती है ना। तो वही चीज़ मुझे आपके पर्सन के दिल में दिखाई दे रही है कि आप इतने ज़्यादा लकी हो इनके लिए कि जब आपसे दूरियां हो जाती हैं ना, तो इनके सब काम गड़बड़ा जाते हैं, सब काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनकी हेल्थ जो है ना वो इश्यूज़ होने लगते हैं, दिमाग में टेंशन होने लगती है, करियर है, कुछ काम है, वो भी उस पर भी फ़र्क पड़ने लगता है, मन खुश नहीं रहता है, एक मतलब एक होता है ना, एक निराशा सी आने लगती है। लेकिन वहीं इसके जस्ट अपोजिट जब ये आपके साथ कनेक्ट में होते हैं, तब इनका मन भी खुश होता है, और आपके साथ बात करना इन्हें अच्छा भी लगता है। लेकिन बीच में बार बार कहीं ना कहीं इस वक्त आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन, या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें आ रही। तो अब जाके जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि नो कांटेक्ट बहुत टाइम से हो रहा है, और चीज़ें ठीक होने की जगह डिस्टर्ब हो रही हैं। लेकिन क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपके पर्सन ही कोई ठोस फैसला नहीं ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, है ना। तो अब जो एनर्जीज दिख रही है, वो कोई डिसीजन ऐसा स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं जो आपके रिश्ते को लेकर बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया हो, और जिसमें रिलेशनशिप आपका ग्रो करेगा। क्योंकि परवाह है इनको, ये चीज़ हमने देख ली, मैंने देख ली है कार्ड में। चलिए कुछ और कार्ड ले लेते हैं, इन कार्ड को डिफाइन करने के लिए एक कार्ड ले लेती हूँ मैं। और यदि आपको रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग, जन्म पत्री कुंडली बनवानी है, या टैरो कार्ड रीडिंग थर्ड पार्टी, लव रिलेशनशिप, आपके करियर के लिए, मैरिज के लिए, शादी के लिए, आप ले सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं आप, 9540119650। सिर्फ़ और सिर्फ इसी नंबर पर मैसेज करें, जो नंबर मैंने बोला है आपको,
क्योंकि बहुत सारे लोग फेक जो है वो बना लेते हैं नंबर वगैरह, लेकिन मेरा यही नंबर है 9540119650। अगर आप बात करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट ले लीजिए, फिर मेरी कॉल पर आपसे बात होगी। अगर कॉल वाला अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो आप चलिए। तो यहाँ पर लास्ट कार्ड इस, आप देखो क्या आया है, आप खुद देखो, मैं दिखाती हूँ आपको लास्ट कार्ड क्या है। अब आप बताओ कि आपकी एनर्जीज जो दिख रही है वो एनर्जीज कहीं ना कहीं है। आप ये सोचो कि आपकी एनर्जीज बॉर्न हो रही हैं। आपके रिलेशनशिप का अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बहुत डिस्टर्बेंस है, तो कार्ड के अकॉर्डिंग एनर्जीज बॉर्न हो रही हैं और ये बॉर्न एनर्जीज ग्रो होती हैं एंड देन पूरी तरीके से आपके साथ कनेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड है जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छे साइन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो हालांकि दूरियां हैं, लेकिन मन में चलता होगा कि वो दोबारा से बात कर ले, मन में चलता है, ज़रूर चलता है मन में, भले ही बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन इस इंसान के मन में, दिल में आप हो, दिमाग में आप हो और इनके मन में हर वक्त आप चलते रहते हो और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत दिल से पसंद करते हैं। तो तभी तो आप चलते हो भाई। माइंड में कौन रहता है? माइंड में, आपसे पूछती मैं, आपके माइंड में आपका पर्सन रहता है ना, क्यों रहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके साथ कनेक्ट फील करते हो, है ना। दिल है, दिमाग है, जाता ही नहीं है ये इंसान। क्यों नहीं जाता है? इतने सारे लोग हैं और तो कोई दिमाग में नहीं रहता, सिर्फ यही क्यों रहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं एंजल ने आपको ये पर्सन दिया है और एंजल ने खाली आपको ही नहीं, उनको भी आप दिए हो, है ना। तो कनेक्ट हो आप, सोल हो आप एक दूसरे की, तभी आपको इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान आपके और उनके दोनों के माइंड में रहते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन है और ये कनेक्शन ज़रूर जुड़ेगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज़, मुझे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी तो रीडिंग जो है वो मैं सब्सक्राइब को देखकर ही मैं रीडिंग जो है वो उस हिसाब से मैं अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं। जब आप रीडिंग देखेंगे तभी तो मैं अपलोड करूँगी ना। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए तभी फिर रीडिंग भी मैं अपलोड करती हूँ। एंड टेक केयर, बाय बाय।